स्टोरी वाली यात्रा में आपका स्वागत है, जहां हर कथा एक स्मरण है कि ईश्वर मंदिरों में नहीं, मन की नमी में उतरते हैं। काशी की सुबह थी। मणिकर्णिका घाट पर गंगा का जल धीमे धीमे बह रहा था। धूप अभी पूरी तरह निकली नहीं थी, पर घाट की सीढ़ियों पर दीपों की कतारें जल रही थी। हर दीप किसी मौन प्रार्थना का रूप था, बिना शब्दों के, बिना मांग के। उसी घाट की सबसे आखिरी सीढ़ी पर एक युवक बैठा था। नाम था अनिरुद्ध। कपड़े साधारण, आंखों में थकान और हृदय में एक प्रश्न जो कई वर्षों से उत्तर ढूंढ रहा था। वह रोज गंगा में दीप प्रवाहित करता था, पर आज उसके हाथ रुक गए। दीप जल चुका था, पर मन बुझा हुआ था। उसने धीमे से कहा, मां गंगा, मैं रोज आता हूं, रोज दीप देता हूं, फिर भी भीतर खालीपन क्यों है? जल में हल्की लहर उठी। ऐसा लगा जैसे नदी ने सांस ली हो। तभी घाट के पास बैठी एक वृद्ध साध्वी ने आंखें खोली। उनका चेहरा तेजस्वी था, पर दृष्टि में गहरी करुणा। वह बोली, वत्स, दीप तब तक प्रकाश नहीं देता जब तक जलाने वाला स्वयं अंधेरे में बैठा हो। अनिरुद्ध चौंका। माताजी, क्या भक्ति भी अधूरी हो सकती है? साध्वी मुस्कुराई। भक्ति अधूरी नहीं होती, पर कई बार वह शर्तों में बंध जाती है। इतना कहकर वे चुप हो गई। पर उसी क्षण गंगा की धारा के बीच एक अद्भुत कंपन हुआ। जल में चांदी सा प्रकाश फैल गया, और फिर उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं महादेव। जटाओं से गंगा बह रही थी, माथे पर चंद्रमा, और नेत्रों में ऐसा विस्तार जिसमें प्रश्न भी समा जाए और उत्तर भी। अनिरुद्ध कांप गया। वह भूमि पर गिर पड़ा। महादेव बोले, उठो वत्स, जो झुकता है वही मुझे देख पाता है। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैंने सब कुछ किया, व्रत, पूजा, दीपदान, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिली? महादेव ने गंगा की ओर देखा। तुमने सब किया, पर स्वयं को नहीं दिया। तभी गंगा माता स्वयं स्वर बनकर प्रकट हुई। उनकी वाणी में प्रवाह था। मनुष्य जब मुझ में दीप बहाता है तो सोचता है कि वह कुछ छोड़ रहा है, पर वास्तव में वह केवल मिट्टी छोड़ता है, अहंकार नहीं। अनिरुद्ध सिसक पड़ा। तो क्या मेरा प्रेम झूठा था? महादेव ने उत्तर दिया, प्रेम झूठा नहीं था, पर अधीर था। तुमने परिणाम मांगा, समर्पण नहीं। वातावरण स्थिर हो गया। घाट के दीप अचानक और तेज जलने लगे। महादेव बोले, सुनो अनिरुद्ध, जो गंगा को देने आता है उसे पहले स्वयं बहना सीखना होता है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए, पर उनके शब्द घाट की सीढ़ियों पर ठहर गए। उस दिन के बाद अनिरुद्ध बदला। अब वह गंगा में दीप नहीं बहाता था। वह घाट साफ करता, यात्रियों को पानी देता और चुपचाप बैठकर बहते जल को देखता। एक दिन एक अंधी स्त्री घाट पर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बोली, बेटा, क्या तुम मेरे लिए दीप बहा दोगे? अनिरुद्ध ने दीप लिया, पर इस बार उसने दीप जलाने से पहले आंखें बंद की। मां गंगा, यह दीप मेरा नहीं, इस स्त्री का नहीं, ये उस प्रेम का है जो बिना देखे भी विश्वास करता है। जैसे ही दीप जल में उतरा, अंधी स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, आज पहली बार मुझे भीतर उजाला दिख रहा है। अनिरुद्ध समझ गया, उत्तर मिल चुका है। उसी रात काशी के आकाश में चंद्रमा कुछ अलग ही चमक रहा था। महादेव कैलाश से देख रहे थे। गंगा माता ने कहा, प्रभु, आज एक और मनुष्य ने मांगना छोड़ दिया। महादेव मुस्कुराए, और जहां मांग समाप्त होती है वहीं मैं प्रकट होता हूं। अगली सुबह घाट पर एक छोटी बच्ची आई। उसके पास न दीप था, न तेल। बस उसने गंगा में हाथ डाला और हंसते हुए बोली, मां, मैं तुम्हें खेल देती हूं। उसी क्षण पानी की सतह पर एक दिया तैरने लगा, अपने आप जलता हुआ। लोग चकित रह गए, पर महादेव की वाणी गूंजी, जहां निष्कलुष भाव होता है वहां पूजा स्वयं रास्ता बना लेती है। आज भी काशी में कहा जाता है, जो गंगा के पास दीप जलाता है, यदि वह एक क्षण भी स्वयं को भूल जाए तो उस दीप में महादेव बैठ जाते हैं। क्योंकि भक्ति कोई क्रिया नहीं, वह एक विस्मृति है जिसमें मनुष्य स्वयं को खो देता है और ईश्वर को पा लेता है। संदेश: भक्ति तब पूर्ण होती है जब हम ईश्वर को बदलने नहीं, स्वयं को ग्लाने आते हैं। दीप जलाना एक परंपरा नहीं, वह भीतर के भार को बहा देने का साहस है। सुनिए ऐसी और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं केवल स्टोरी वाली यात्रा पर, क्योंकि यहां हर कहानी आपको ईश्वर के ओर पास ले जाती।